अगर आपके दांत के पास स्वेलिंग है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा, किस डॉक्टर से मिलना होगा, कौन सी दवा हमें लेनी होगी, क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। अगर आपके दांत के पास स्वेलिंग है और दांत उस स्वेलिंग की वजह से दांत में काफ़ी दर्द हो रहा है, आपको सोने में दिक्कत हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है और दर्द लगातार है, दवा भी खा रहे हैं तो आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब? जब उस दांत में स्ट्रक्चर बचा रहेगा तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन मान लीजिए कि उस दांत में स्वेलिंग है और दांत का स्ट्रक्चर बचा ही नहीं है, तो ऐसे केस में दांत को निकलवा देना चाहिए। दो ऑप्शन है। लेकिन फिर हम आगे देखेंगे कि जैसे दांत के पास स्वेलिंग है और अगर दांत के पास लेस देन 50% स्ट्रक्चर भी बचा है तो उस दांत को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। समझ गए? रूट कैनाल ट्रीटमेंट किससे करवाना है? रूट कैनाल स्पेशलिस्ट एंडोडोंटिस्ट से। दांत किससे निकलवाना है? ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से। बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि क्या ऐसे केस में दवा देने की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, दर्द का टैबलेट ले सकते हैं अगर दर्द है तो, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस में। कुछ लोगों को दर्द का टैबलेट खाने से गैस बनता है तो आप एंटा एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस पे। और उसके बाद एंटीबायोटिक डिपेंड करता है कि अगर दांत में स्वेलिंग है और उसकी वजह से शरीर में फीवर है, बुखार है, ये सारे सिम्टम्स हैं, या शरीर में पूरे शरीर में दर्द दे रहा है, तब आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। लेकिन अगर फीवर नहीं है, पूरे शरीर में दर्द नहीं है, तो एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे केस में। समझ गए? अब हम आते हैं कि आप को रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऐसे केस में कैसे करते हैं। तो देखिए, जिस दांत के पास स्वेलिंग है वहाँ पे एक लैंडमार्क होता है, वहाँ पे जाके हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो होता है ऐसे केस में कम इफेक्टिव होता है। जब भी स्वेलिंग हो, जब भी पस हो, तो ऐसे केस में वो कम इफेक्टिव होता है। क्यों? इसके कारण क्या क्या है, मैं इसके बारे में डिटेल बात करूँगा अगले वीडियो में। उसके बाद रबरडम आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन इसलिए ताकि जिस दांत में आप ट्रीटमेंट रूट कैनाल कर रहे हैं उस दांत में सलाइवा वगैरह कुछ दांत के अंदर ना जाए, इसलिए आइसोलेशन करते हैं। और दूसरी चीज़, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट आपके मुंह के अंदर ना रह जाए या चला जाए, इस वजह से हम आइसोलेशन उसको करते हैं रबरडम का यूज़ करके। अब आइसोलेट हो गया, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम एयर रोटर भर लेंगे और एयर रोटर इंस्ट्रूमेंट लेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट से क्या करेंगे कि जैसे आपके दांत का दो पार्ट्स होता है, एक क्राउन जो मुंह में दिखता है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं क्राउन में। पहला सबसे ऊपर का लेयर इनामल, उसके नीचे का लेयर डेंटिन, उसके नीचे का लेयर पल्प। समझ गए? और वो पार्ट दांत का जो बोन में रहता है उसे हम रूट कहते हैं। रूट के अंदर एक स्पेस होता है जिसे हम कैनाल कहते हैं। पल्प और कैनाल में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होता है। समझ गए? रूट के चारों ओर पेरियोडोंटल लिगामेंट होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एयर रोटर बर और एयर रोटर इंस्ट्रूमेंट लेके पहले हम इनामल को कट करेंगे, डेंटिन को कट करेंगे, फिर हम पल्प में पहुंच जाएंगे। पल्प में क्यों पहुंचना है? क्योंकि देखिए, जो भी इन्फेक्टेड ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई है वो पल्प में होता है, तो हमें वहाँ से निकालना है। तो हमें एक रास्ता चाहिए ताकि हम पल्प में पहुँच सकें। तो पल्प में कैसे पहुँचेंगे? पल्प के ऊपर डेंटिन है, डेंटिन के ऊपर इनामल है। जब हम कट करेंगे इनामल डेंटिन को तभी तो पल्प में पहुँचेंगे। तो हम पल्प में पहुँच गए। अब कैनाल में भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होते हैं और इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हो सकता है, तो हमें कैनाल भी साफ़ करना है जो रूट के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे? फाइल होता है, एंडोडोंटिक फाइल, जिसके माध्यम से हम दांत के अंदर जो भी इन्फेक्शन है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सबको हम क्लीन कर सकते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड फाइल जो हाथ से यूज करते हैं, एक रोटरी फाइल जो एंडोमोटर से यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हैंड फाइल लेंगे और उसके माध्यम से जो ओपनिंग क्रिएट हुई है, जिसे हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं, इनामल डेंटिन को कट करके जो बना है जिसे एक्सेस ओपनिंग करते हैं, उसके माध्यम से एंटर करेंगे पल्प में। पल्प के माध्यम से हम एंटर करेंगे कैनाल में, कैनाल के माध्यम से कैनाल में एंटर करेंगे और रूट अपेक्स तक जाके उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे उस फाइल की मदद से, हैंड फाइल या रोटरी फाइल की मदद से। सबसे पहले हम हैंड फाइल यूज़ करते हैं, उसके बाद रोटरी फाइल यूज़ करते हैं। समझ गए? उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो स्पेस क्रिएट हुई है उस स्पेस को, केमिकल होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरहेक्सिडिन सलाइन,
सिरिंज के माध्यम से उस केमिकल को दांत के अंदर ले जाके अच्छे से क्लीन करते हैं उस एरिया को, ताकि कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना रहे। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें हम डालते हैं, एक मेडिकमेंट होता है कुछ समय के लिए, ताकि जो भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह बचा हो, इन्फेक्शन हो, वो मर जाए, ख़त्म हो जाए। उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ भी लग सकता है। उसके बाद जब हम चेक करते हैं इन्फेक्शन नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसके बाद जो स्पेस क्रिएट हुआ है रूट के अंदर केनाल में, उसको हम गटा पर्चा से भर देते हैं, जो फिलिंग मटेरियल होती है। उसके बाद जो स्पेस की ओपनिंग हुई थी, एक्सेस ओपनिंग, उसे हम टूथ कलर के मटेरियल से भर देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। अब आप पूछोगे कि सर कि क्या कैप लगाना ज़रूरी है? देखिए, कैप ही एक ऐसा मटेरियल है जो लीकेज को कंप्लीट रोकता है। अगर कैप आप नहीं लगाओगे और सिर्फ फिलिंग मटेरियल छोड़ोगे तो फिलिंग मटेरियल पानी सोखेगा, ये सब जो भी आप खाओगे पियोगे वो सोखेगा, तो क्या होगा, वो लीकेज होगी और वो फिलिंग के अंदर जाएगी, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। और दूसरी बात, जब रूट कैनाल में क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब हम हटा देते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई होगा नहीं, न्यूट्रिएंट जाएगा नहीं, तो दांत कमज़ोर होगा, ब्रिटल होगा, तो टूटने की चांस रहती है। अगर कैप लगा दोगे तो आपको उसको टूटने से बचा सकते हो। ये 2 चीज़ें होती हैं, इसलिए हम कैप लगाते हैं। मैंने क्या बोला था कि लेस देन 58% अगर दांत में, मैंने क्या बोला, 2 कंडीशन होगा। अगर दांत के पास स्वेलिंग है और दांत का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो हम रूट कैनाल से बचा सकते हैं, और दूसरा, दांत के पास स्ट्रक्चर है ही नहीं और स्वेलिंग है तो दांत को निकालते हैं। एक तीसरा कंडीशन है कि मान लिया कि दांत के पास स्वेलिंग है और दांत के पास लेस देन 50% स्ट्रक्चर बचा है, जो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल दांत का, उससे कम लेस देन 50% बचा है, तब भी हम दांत को बचा लेते हैं। एक स्पेशल प्रोसेस होता है, उसमें भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट, एक मटेरियल होता है जिसे हम पोस्ट कहते हैं, पोस्ट एंड कोर, हम उसको यूज़ करते हैं जब दांत का स्ट्रक्चर लेस देन 50% हो। तो सबसे पहले रूट कैनाल करेंगे, फिर हम पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद दांत के ऊपर हम कैप लगा देंगे। तो ऐसे कंडीशन में दांत को हम पोस्ट एंड कोर के माध्यम से बचा सकते हैं। पोस्ट कोर होता क्या है, हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। मैं बताऊंगा आपके कि किस किस कंडीशन में पोस्ट एंड कोर और भी हम यूज कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट किससे करवाना है, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन और एंडोडोंटिस्ट से। तो ये हुई आज के टॉपिक का डिस्कशन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर।